यह ब्रह्मांड अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुआ है। कभी कोई आकाश या अंतरिक्ष की बात करते हुए एलियंस या ब्लैक होल का रहस्य बताता है, तो कभी कोई जमीन के अंदर की मिस्ट्री को समझाते हुए उस लोक में ले जाता है जिसे पाताल लोक कहते हैं। पाताल अर्थात जो अत्यधिक गहरा हो, इतना गहरा कि आज तक कोई उसकी गहराई को नाप नहीं पाया। और यह एक ऐसी सुरंग है जिसके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि जिस पाताल लोक की अभी हम बात करने वाले हैं वो हमारी धरती के ठीक नीचे हैं। नमस्कार, मैं सनातन सदगुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप इस बारे में सुनकर थोड़ा असहज महसूस कर रहे होंगे, लेकिन ये सच है। ऐसा हम नहीं बल्कि कुछ वैज्ञानिक शोध बता रहे हैं। दरअसल नेशनल जियोग्राफिक के रिसर्च की माने तो वैज्ञानिकों के एक समूह के द्वारा एक ऐसी प्राचीन रहस्यमय शहर की खोज की गई है जिसका उल्लेख भारतीय पौराणिक कथाओं में मिलता है। इस मिस्टीरियस सिटी का नाम सिउदाद ब्लांका है, जो आज मध्य अमेरिका के होंडुरस देश में स्थित है। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्रिस्टोफर फिशर के नेतृत्व में हुई इस शोध में बताया गया, इस शहर की अधिकतर लोगों ने उस पाताल लोक से तुलना की है जहां राम भक्त हनुमान पहुंचे थे। रिसर्च के दौरान ऐसी संभावना भी जताई गई, यदि भारत और श्रीलंका से कोई सुरंग खोदी जाएगी, सीधे सिउदाद ब्लांका में निकलेगी, जो करीब 56,000 किलोमीटर लंबी होगी। इसके अलावा दोस्तों, द लास्ट सिटी नामक कार्यक्रम के दौरान रामायण को लेकर बड़े विस्तार से चर्चा की गई और बताया गया कि रामायण कोई काल्पनिक नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म में जिस सुरंग का जिक्र आता है या जहां से हनुमान जी पाताल लोक में गए थे, उस सुरंग की खोज अमेरिका के वैज्ञानिक कर चुके हैं। कार्बन डेटिंग के द्वारा वैज्ञानिकों को यह साक्ष्य मिले कि हनुमान जी जहां से पाताल लोक में गए थे वो धरती के अंदर करीब 9,10,000 किलोमीटर नीचे होगी, और जिसकी लंबाई नापने के लिए यदि कोई भारत से सुरंग खोदना शुरू करेगा तो यह सुरंग अमेरिका, मैक्सिको, ब्राजील और होंडुरस जैसे देशों तक पहुंचेगी। जिस पाताल लोक में हनुमान जी के जाने का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उस पातालपुरी का उल्लेख रामायण की कथा में तब आता है जब मायावी अहिरावण भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण का हरण कर उन्हें अपने मायालोक पातालपुरी ले जाता है। तब हनुमान जी को अहिरावण तक पहुंचने के लिए पातालपुरी के रक्षक मकरध्वज को परास्त करना पड़ा था। राम कथा की माने तो अहिरावण वध के बाद भगवान राम ने वानर रूप वाले मकरध्वज को ही पातालपुरी का राजा बना दिया था, जिसे पातालपुरी के लोग पूजने लगे थे। और जिस पातालपुरी में लोग पूजा करते थे, उस प्राचीन शहर की खोज अमेरिकी वैज्ञानिकों की टीम ने लीडर नामक तकनीक से की, जो जमीन के नीचे की 3D मैपिंग को दिखाती है। दरअसल इस शहर की पहली पुख्ता जानकारी 1940 में अमेरिकी खोजकर्ता थियोडोर मॉडे ने एक अमेरिकी मैगजीन में दी थी। उस लेख में उन्होंने लिखा था कि इस प्राचीन शहर के लोग एक वानर देवता की पूजा करते थे। हालांकि इस लेख में उस स्थान का खुलासा नहीं किया गया था। और इस रिसर्च की सबसे बड़ी पहेली यह है कि कुछ समय बाद खोजकर्ता थियोडोर की मौत हो गई, जिससे उस प्राचीन शहर की खोज आज तक अधूरी है। बताया जाता है कि थियोडोर की मौत के करीब 7 दशक बाद लाइडर तकनीक की मदद से प्राचीन शहर के कुछ निशान मिलने शुरू हुए, जो होंडुरस के घने जंगलों के बीच मस्कीटिया नामक इलाके में मिले थे। अमेरिका के ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी और नेशनल सेंटर फॉर एयरबोर्न लेजिंग मैपिंग ने होंडुरस के जंगल के ऊपर आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से प्राचीन शहर के निशान को खोज निकाला। लाइडर तकनीक की मदद से जो 3D नक्शे मिले, उसका अध्ययन करने पर जमीन के नीचे एक प्राचीन शहर की मौजूदगी का पता चला, जिसकी गहराइयों में मानव निर्मित कई वस्तुओं के साक्ष्य भी मिले। दोस्तों, थियोडोर की मौत के करीब
70 सालों बाद की ये खोज ये बताती है पाताल लोक आज भी मौजूद है, जिसका निर्माण लोगों ने ही किया था। और शायद ये वही पाताल लोक हो सकता है जिसका जिक्र हमें महाभारत काल में भी मिलता है। चाहे वो गंधर्वों के द्वारा दुर्योधन को किसी और लोक में ले जाने की बात हो या फिर भीम की बेहोशी के बाद नागलोक में जाना। दरअसल महाभारत काल में दुर्योधन की आत्महत्या से जुड़ा एक प्रसंग मिलता है। होता यह है कि जब पांडव वनवास पर थे तब उन सब ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। हालांकि इस यज्ञ को दुर्योधन सफल नहीं होने देना चाहता था। यज्ञ जैसे ही शुरू हुआ, दुर्योधन ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। इंद्रदेव को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने अपने गंधर्व को धरती पर भेजा और दुर्योधन को रोकने को कहा। इसके बाद गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया, जिनसे अर्जुन ने दुर्योधन की जान बचाई। हालांकि इस घटना के बाद दुर्योधन को ऐसा लगने लगा कि मैं पांडवों के एहसान तले जिंदा हूँ, इसलिए मेरा मर जाना ही सही है। इसके बाद दुर्योधन आत्महत्या के बारे में सोचने लगता है और अपने छोटे भाई दुशासन को कर्ण और मामा शकुनी के साथ राज चलाने का आदेश देता है। दोस्तों, जैसे ही दुर्योधन आत्महत्या करने जा ही रहा होता है कि तभी दानव वहां प्रकट होते हैं और दुर्योधन को पाताल लोक ले जाते हैं। इसके अलावा महाभारत में एक प्रसंग कुंती पुत्र भीम के बाल्यकाल से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल कौरव और पांडव सभी गंगा तट पर खेल रहे होते हैं और खेलने के बाद सभी भोजन करने चले जाते हैं। हालांकि भोजन करने के दौरान दुर्योधन भीम के खाने में जहर मिला देता है और भीम खाना खाने के बाद बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद दुर्योधन अपने भाई दुशासन की मदद से भीम को गंगा में डुबो देता है। हालांकि भीम गंगा में डूबते हुए और जमीन के इतने अंदर चले जाते हैं जो सांपों का संसार था और जिसे महाभारत में नागलोक कहा गया। दोस्तों, नागलोक और पाताल लोक की ये कहानी भले ही हमने आपको महाभारत और रामायण काल से सुनाई, लेकिन इसको लेकर वैज्ञानिक रिसर्च ये बताते हैं कि इस संसार में पाताल लोक आज भी मौजूद है, जो हमारी धरती के अंदर कई कोसों में फैले हुए हैं। वैसे आप क्या सोचते हैं पाताल लोक को लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।